शालिनी करता हूँ। बोलो। मैं पूछ सकती हूँ दीदी? शालिनी बोलो। प्लीज। मेरा एक मैं प्रश्न है कि मेरे बड़े भाई हैं, उनकी 42 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है और शादी नहीं हो पा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या रीजन है, कोई रिश्ता कोई बात बनती ही नहीं है क्या नाम है उनका? और सब कुछ ठीक होने के बाद भी शादी। उनका नाम सचिन गुप्ता है। दो भाई है? 79 का उनका। मेरा नहीं, एक ही आपके दो भाई है। भाई है? नहीं, एक ही भाई है। 100% एक ही भाई है? हाँ जी। नहीं नहीं। आप और कोई जवाब भाई दीजिए, गुजरा मैं हुआ थोड़ी है? देर में आती हूँ। और कोई भाई मतलब गुजरा हुआ है? मेरी माँ के मतलब जन्म से पहले अबॉर्ट हो गया था एक बच्चा मेरी माँ का, हाँ, जैसे मेरी माँ मुझे बताती हैं। बाल पितरु है। बाल पितृ बोलते हैं उसे हम। वो है। अच्छा। उसको आपको पूजना अच्छा। पड़ेगा, शादी तो हो जाएगी। अच्छा। कर देगा। हाँ। क्या? मैं बताऊँ उस हिसाब से पूजा आपको करनी होगी, शादी हो जाएगी, नो डाउट। जी। क्या करना होएगा? उनको बोलिए कि पितरों के नाम से जो मैंने अभी पूजा बताई ना आपको, वैसे आपको पूजा देनी है। लेकिन आपको 14 के दिन, जो अमावस्या से सफेद एक दिन कपड़े। पहले आते हैं ना, 14। हाँ। जी हाँ। 14 के दिन आप सभी लोग सुन लीजिए, जो मैं सिखा रहा हूँ ये आपको सीखने को मिल रहा है। जो भी 14 के दिन, जो मतलब जो बच्चे गुजर जाते हैं, उनकी पूजा 14 को होती है, अमावस्या से एक दिन पहले। ये सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर लड़की गुजरती तो उसको हम गुजरात में सिकोतर, अन्यथा बाल सिकोतर माता बोलते हैं। और अगर कोई पुत्र गुजरता है तो उसे बाल पितरु बोलते हैं। उनकी पूजा करने का तरीका वही होता है, पानी का कलश रखा जाता है, व्हाइट कपड़ा रख करके वो दीपक लगाया जाता है। उनको बिठाना भी पड़ता है जब वो हाजिरी देते हैं। हमारे कार्य करते हैं उसके बाद में उनकी एक बात वो मन्नत होती है, लेनी पड़ती है, हम तुझे बिठाएंगे, हमारा इतना कार्य तो कर दे। तो उस समय आपको दीपक में उनको पूजना होता है, उनको जागृत करने के लिए, आपकी मदद कर सके, क्योंकि दिक्कत भी वही देते हैं। शादी नहीं होने देना, घर में कलेश होना, पैरों में दिक्कत, सर में दर्द, ये सब तकलीफ उनसे होती है। और तो मैंने ऐसे कई एक लोगों की सफेद शादी भी कपड़े पे करवा के मिट्टी दी और के बच्चे भी उनको हुए। तो एक सफेद कपड़े पे मिट्टी का कलश रखना है और दिया जलाना है और प्रार्थना करनी है हाँ, 14 वाले दिन। प्रार्थना करने के। हाँ, ठीक क्या है। बोलना है? दीपक आपको डेली, दीपक आपको रोज लगाना है, ये सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि 14 को लगाना है। उनकी पूजा क्या होती है वो सिखा डालता हूँ। बच्चा जो होता है उसको चाहिए मीठा कच्चा दूध। एक एक मिट्टी के पात्र में आपको दूध भर के रखना है, चॉकलेट उसको दे देनी है। थोड़े से अंगारे, अंगारे समझते हो आप? कोयले ले लो या गोबर के कंडे ले लो, उपले वो ले लो। उसको किसी मिट्टी के पात्र में जला करके उस पे चॉकलेट और दूध का छींटा मार दीजिए। वो उसका भोग हो गया। बच्चा होगा ना तो आइसक्रीम खाएगा, चॉकलेट खाएगा। उसको पसंद होता है खिलौना। जो बाल पितृ होते हैं उनको देते हैं हम, खिलौने देते हैं। खिलौना, एक जोड़ी छोटे कपड़े उनके नाम से, वो निकाल करके फिर किसी गरीब बच्चे को दे दीजिए, या अपने घर में कोई बच्चा है तो उसको दे दीजिए। तो वो तकलीफ वहां से स्टार्ट हुई, वो खत्म हो जाएगी और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं वहां बोल, तो आप करते हो तो मैं उसको अर्जी लगाऊं यहाँ से? अ, हाँ करेंगे। ये वाला जो आपने बताया पूजा वाला जो प्रयोग, तो ये इसमें कच्चा दूध मीठा लेना है? हाँ, आप मिश्री डाल सकती है, शक्कर नहीं डालते इसमें। अच्छा, इसमें तो ये मिश्री ना चलती है। मतलब हर 14 पे करना है? कितनी 14 करना है या एक ही 14 करना है? आपको पहले फर्स्ट दिन करना है, उसको बोलना है मैं आपका दीपक लगा रही हूँ, मेरा जो अगर तू काम कर देगा, मेरी शादी 1 साल में हो जाती है, तो मैं तुझे बिठाऊंगा, गुरु जी को बुला करके मैं करूंगा जो भी होगा तेरे नाम से। तो वो चीज फिर ऑटोमेटिक जाके तो आपका कार्य कर देती है। जी। तो गुरुजी मेरा भाई तो मतलब दूसरे शहर में रहता है, मेरी शादी हो गई, मैं दूसरे शहर में रहती हूँ, तो मेरे भाई को ही अपने घर में करना होएगा ना ये चीज? हाँ, वो अपने घर में करेगा, आप नहीं कर सकती हो। ठीक है गुरुजी। मेरा बहनें दूसरा नहीं करती। प्रश्न है। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत परेशान हूँ और मेरी सास और जो परिवार है ना वो काला जादू वगैरह में बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करके रखूं और घर में है ना मतलब शांति रहे, मतलब जो हमारे अंदर जो शत्रु की भावना है ना वो खत्म हो जाए, मेरे अंदर से भी और उनके अंदर से भी। मैं अपने अंदर बहुत कोशिश करती हूँ कि खत्म कर दूं, लेकिन फिर भी ये ना मनुष्य दिमाग है तो देखो, कभी ना कभी कुछ आ ही जाता है। अभी लेकिन फिलहाल उनके में अंदर से आप भी में मतलब सभी ये, को, अभी मैं फिलहाल में और आपको मैं एक काले प्रयोग जादू बताता से हूँ। उनकी जो करते रहते हैं उनसे कैसे प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि जैसे कि वो मेरे बच्चे पे भी करते रहते हैं, तो कैसे? मुझे एक डर रहता है हमेशा, और मेरे को अपनी अपनी शादी टूटने का हमेशा एक डर रहता है। सबसे, आप सभी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं,
आप सभी को पहले तो अपने कुल देवी, अपने कुल देवता और पितरों को हमेशा साथ रखना है। जिसके घर में कुल देवी की कृपा होती है, पितृ कृपा होती है, जिस पे अपने इष्ट की कृपा होती है कुल देवताओं की, उन पे जल्दी तंत्रवार नहीं होता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, उसका भी पतन हो जाता है। बरोबर। तो पहले आपके घर में जो तो आपकी कुल देवी हो उसका सपोर्ट लीजिए, अपनी कुल देवी का दीपक भरिए और करिए। और जो लड़कियां गुरु कुंवारी जी है, जो अपने माता पिता के यहाँ, वो नहीं करेगी, क्योंकि वो अगले घर जाने वाली है, उनको ये लागू नहीं होता। वो जी सिर्फ अपनी गुरु जो इष्ट जिसे मानती है उसकी पूजा वो कर सकती है। गुरु जी, जैसे मैं अपनी सास माँ से पूछती हूँ ना हमारी कुल देवी कौन है, जैसे अपने परिवार में भी, खानदान में तो किसी को भी कुल देवी पता नहीं है। तो लेकिन इतना पता है कि हमारे जब माथा टेकते हैं तो हमें एक पंजाब में है सतिया माता माने जाते हैं, और जो मुंडन होता है वो चिंतपूर्णी और ज्वाला जी में होता है। तो कुल देवी कौन सी है नहीं पता है। आपकी सरनेम क्या है? मेरे पति अग्रवाल हैं और मैं गुप्ता हूँ। तो अग्रवाल से बंसल ही अग्रवाल है देखा मेरे जाएगा। पति। हाँ, तो उनसे ही देखा जाएगा। क्योंकि उनके यहाँ ना इनके यहाँ क्या होता है कि चिंतपूर्णी में है ना एक लट निकलती है बच्चे की, और मुंडन ज्वाला जी में होता है। लेकिन है ना जब भी शादी वगैरह कोई भी कार्य होता है या पुत्र का जन्म होता है ना, तो सतिया माता है हमारी पंजाब में, वहां पे हमें मत्था जरूर टिकवाते हैं, और एक सोडल बाबा पे मत्था जरूर टिकवाते हैं। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कुल देवी और कुल देवता कौन है। मैंने बड़े बूढ़ों से सबसे बहुत पूछा पर उनको भी नहीं पता कुछ। जिनको नहीं पता वो अपने घर का सोने वाले कमरे में एक लोटे पानी भर के उसमें दो अगरबत्ती जला करके ओम ओम ह्रीम श्रीम कुलदेव्यो नमः, ओम ह्रीम श्रीम कुलदेव्यो नमः, ओम ह्रीम श्रीम कुलदेव्यो नमः जाप करते हुए सो जाइए। जो मेरी कुलदेवी मुझे सपने में दर्शन दे वो आपको दर्शन देगी। बरोबर। और मेरे हिसाब से आपकी जी कुलदेवी ज्वाला देवी है, ज्वाला माता है। जी जी सर, एक बार बरोबर। वो कुल देवियों नमः ओम ह्रीम श्रीम। ठीक है। ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम कुलदेव्यो श्रीम नमः, कुल ओम देवियों ह्रीम श्रीम और वो कुलदेव्यो नमः। जल मतलब कि खुला ही जल रखना है, ढकना नहीं है। हाँ, जल को खुला ही रखना है। उसमें दो अगरबत्ती जलती हुई जला करके सो जाना है। जो भी मेरी कुलदेवी मुझे नजर आ जाए, अगरबत्ती मुझे जला सपने के। में दर्शन दे। हाँ, फिर सुबह उस अगरबत्ती की जो बबूद गिर जाती है उसे उठा करके और उस कलश को किसी पेड़ में, तुलसी में या पीपल में, कहीं भी पानी में आपको डाल देना है। किसी मंदिर में, मतलब जी ऐसे पीछे बाहर फेंकना नहीं है, किसी पेड़ में डाल सकते हैं आप। बरोबर। गुरु आपके जी भाई को बोलिए एक मंगल मंगल खराब होगा। एक जनरल शनि चीज। मंगल के कारण शादियां लेट होती है, शनि मंगल के कारण ही शादियां लेट होती है। उनको किसी को मंगल के उपवास जी करें और शहद, एक एक मैं एक प्रयोग बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। मिट्टी के लोटे में शहद, जो मैंने बताया था एक बहन को, जी उनको उस शहद के लोटे को अपने हाँ ऊपर जी से घुमाना है 7 बार। उल्टा 7 बार घुमा के उसको गाड़ के आना है वीरान जमीन में, जो वीरान जमीन होती है वहां गाड़ के आना है। समझ गए आप? शहद लेना 1 किलो, एक मिट्टी के, मतलब कि और उसको, हाँ, बरोबर। उसे गुस्सा बहुत आता होगा, चिढ़ जाता होगा, जी गुस्सा बहुत आता होगा। हाँ बरोबर। गुस्सा है। तो वो बस गाढ़ा है 7 बार। गुरु जी एक है ना जनरल क्वेश्चन पूछना था कि है ना हम सभी का ना प्रोटेक्शन बना रहे किसी भी चीज से। गर्भी बेटी चुप चुप हो जाओ। तो ना उसके लिए क्या करना चाहिए जनरली। मतलब एक डर रहता है ना जनरली तो कि हमें ये चीज ना हो। हमें डर रहता है एक कि नारियल एक नारियल हमको हनुमान जी के मंदिर जाके उनको चरणों को खड़ा करके और लाना होता है, थोड़ा सिंदूर, और उससे लाल कपड़े में अपने घर के चारे कोनों में घुमा करके घर के बाहर टांग देना चाहिए। और एक पंचमुखी हनुमान जी की फोटो घर के बाहर लगानी चाहिए। और एक धागा अपने सर से पैर तक मापा हुआ, लाल अथवा काला, हनुमान जी के चरणों में अड़ा करके उनके दीपक पे से 21 बार सीधा घुमा करके, उल्टा नहीं, सीधा घुमा करके उस धागे को लाना होता है। उसमें राम नाम किया, ओम हम पवन नंदनाय स ओम हनुमते नमः जाप करते 21 बार गांठ मारनी है, वो धागा हमें अपने गले में पहनना होता है। ये हमें रक्षा प्रोटेक्शन देता है। चलिए अब आपने आगे बढ़िए। बताया अपने और आप भी को किसी ना का नंबर पूरा बहुत लाल है। धागे से। गुरुजी गुरुजी, गुरुजी मैं एक क्वेश्चन है। सर से धन्यवाद। पैर एक तक। क्वेश्चन जी। गुरुजी गुरुजी मैं आप एक अपना क्वेश्चन नंबर दे पूछना चाह दीजिए। रहा हूँ। एक क्वेश्चन हेलो। क्या मैं पूछ सकती हाँ हूँ? जी, बोलिए, आप बोलिए। अब कोई हेलो। कुछ नहीं बोलिए, कौन भाई मैं? साहब बोलने दीजिए आप, पहले उनके क्या नाम है, हेलो। सब चेंज बांकीलाल। हो रहा है। अर्चना जी कहाँ चली गई आज? हेलो गुरुजी गुरुजी मैं बांकीलाल बोल रहा हूँ। हाँ बाकीलाल जी, आप बोलिए। पहले गुरुजी बाकीलाल जी को बोलिए, बाकी आप लोग म्यूट म्यूट रखिए आप लोग। बोलिए गुरुजी बाकीलाल जी। प्रणाम। प्रणाम, गुरुजी जय मैं माता दी। थोड़ा
तो गुरु जी मैं बहुत परेशान, आज बड़े मेरी खुशी गुरु जी आप आए हो। गुरु जी मैं हम बहुत परेशान है परिवार में, पता नहीं क्या बात है। हमें भी वही प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चों की, और पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मेरे भी नौकरी में उतार चढ़ाव बहुत जिंदगी में देखा है मैंने। हम नहीं चाहते, हम अपनी तरह से अच्छा करने की कोशिश, पता नहीं हमारे से बुराई हो जाए। आपकी शक्ल क्यों साफ नजर नहीं आ रही है? गुरु जी मैं दूसरे पे आ रहा हूँ, गुरु जी मैं इस पे आ रहा हूँ गुरु जी, ये मेरी साइकिल आ गई आप गुरु जी। आप हाँ गुरु जी, आपका आप आ रही है आवाज? नहीं आ रहे आवाज आ रही है, पर आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही बरोबर। गुरुजी मुझे भी क्वेश्चन पूछना है। अरे मुझे मैं भी आप क्वेश्चन सबको चांस दूंगा, मैं बोलता रहा हूँ, आप सबको चांस मिलेगा। एक एक करके आइए तो चांस, अच्छा लगेगा। सबको चांस फिर नहीं मैं मिल थोड़ा थोड़ा सकता है देखो, क्योंकि फिर एक एक का फिर दो मैं टीम थोड़ा बता आपस करके होती चला है। जाऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि भाई चलो आए और कुछ बताया भी नहीं। इसलिए थोड़ा गुरु थोड़ा मैं आ सबको गया, चांस दीजिए। गुरु जी आपको बांकीलाल बोल रहा हूँ, ये बांकीलाल बगलाल जी बोलिए, आप सामने। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ गुरु गुरु जी माँ। मैं मैं गुरु जी ये गुरु माँ पूछना आप चाह हो रहा यहाँ हूँ। पर? अरे जय माता दी पंडित जी बोलिए। रुको 2 मिनट। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं जिंदगी तंग बहुत आ चुका हूँ, मेरे परिवार में उतार चढ़ाव बहुत देखा मैंने। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूँ जिससे मैं अपना बचाव कर पाऊँ? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुरु जी गुड़गांव से बात कर रहा हूँ, हरियाणा, भारत, इंडिया से। जी जी। हेलो हेलो। हाँ मेरे हाँ बागीलाल जी हेलो आपकी बात पूरी करते हेलो, हैं। आप गुरु जी कौन आवाज सी, नहीं आपकी कुल नहीं, हेलो, हाँ बागीलाल जी आप आवाज लाइन नहीं पे आ रही आइए। गुरु जी? हेलो, मुझे आ रही है आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही, आवाज ही है गुरु जी। आवाज मुझे आ रही है, आपकी आवाज। गरम है। हेलो। आ रही गुरु जी, अब आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। गुरु जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुनिए, क्योंकि एक मिनट में अपना नेट चेंज करता हूँ। 2 मिनट रुकिए खाली। शैलेश जी आपकी नेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ठीक चल रहा है। हेलो, हेलो दीदी। हाँ गुरु जी हाँ जी, आवाज आ रही है? मेरा नंबर लगा दीजिए। गुरु माता नंबर दिलवा दीजिए गुरु जी का। बागीलाल जी, बांकीलाल जी आप बोलिए। गुरु जी मैं बताइए, मैं परेशान। आप मेरी बात सुनिए। कोई देवता है जो घोड़े पे सवार है, बार बार सामने आ रहा है। ये देवता की पूजा आपके घर में होती है क्या? गुरु जी किसकी पूजा होती है? क्या कह रहे गुरु जी, आप बताइए। अरे कोई देवता है, घोड़े पे सवार है, घोड़े पे सवार, घोड़े में बैठा हुआ है। गुरु जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं, हमें नहीं पता। आपका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे चेक गुरु जी करेंगे? मैं नहीं आ रही चला। ये धुआं किस बात का है? इसमें कुछ चेहरा नजर नहीं आ रहा है किसी का। मेरे ना तो मुंडा ने बटोली साइड गुरु जी आवाज आ तो आ रही है ना? देखिए सुनिए, कोई देवता आ रहा है बार बार। आप किसी देवता की पूजा करते हैं क्या, मुझे बताइए पहले तो। आप जो घोड़े पे सवार हो, घोड़े पे सवार हो। मैं तो गुरु जी नहीं करता। आपके परिवार में इन देवता की पूजा होती है? नहीं गुरु जी आपका कभी गांव नहीं कौन सा होती। है? मेरा गांव आपका गांव कौन सा है? मथुरा, मथुरा, हाँ, मथुरा। देवता तो है।
आ रही है आवाज आना। क्या बोलूं? आपके कुल के देवता है, सफेद कपड़े में घोड़े पे सवार है, देवता कौन से हैं? उनका नाम सामने नहीं आ रहा, देवता आ रहे बार बार। गुरु जी मैं भी बड़ा परेशान हूँ, मेरे को बता नहीं पा रहा है। तो ठीक, काम करिए आप, लिख लीजिए। जी गुरु जी। जी एक मिट्टी का बड़ा दिया लीजिए, उसमें आपको 7 प्रकार की मिठाई लेनी है। एक मीठा पान लेना है, 5 पतासे और 10 लौंग लेने हैं। जी गुरु जी। जी गुरु जी। 7 प्रकार की मिठाई, हाँ, हाँ जी। हाँ जी। 5 पतासे, 10 लौंग, एक मीठा पान। जी जी बरोबर लिखा आपने? एक नारियल पूजा वाला छिला हुआ, एक नारियल। अपने सर पे रख के 7 बार ऐसे, आपको ऐसे 7 बार करना है, घुमाना नहीं है आपको, समझ गए? ऐसे 7 बार आपको करना है और जल प्रवाह कर देना है। दोबारा बताएं गुरु जी। दोबारा बताएं गुरु जी, क्या सिर पे क्या करना? ऐसे ऐसे लेना है आपको 7 बार ऐसे। अच्छा। उस मिट्टी के पात्र में सब सामान रख करके आपको ऐसे उतारना है। मीठा पान, जी जी नारियल, नारियल, मीठा पान, 5 पतासे, 10 लौंग, 7 प्रकार की मिठाई। और इसमें आप एक सिगरेट, सिगरेट होती ना सिगरेट, वो आपको एक रख देनी है। जी जी। बरोबर। ये देवता है, कोई चौकी मारी हुई होगी आपके ऊपर, रुक मैं देख लेता हूँ। चौकी मारी हुई है, वो देवता की चौकी मारी हुई है। उनको बोला, हे दादा, हे देव, हे वीर देवता, आप अपना भोग लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बहुत परेशान है गुरु जी, बहुत दिखा दिया, कोई छूटता ही नहीं है। अपने ऊपर से घुमा करके इसको आप सर से उतारिए नीचे और जल प्रवाह कर दीजिए। फिर आप मुझे बताइए। गुरु जी, मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लगने में बहुत दिक्कत है। काफी परेशान हो चुका हूँ मैं। एक लड़की मरी हुई है, लेडीज कोई है, कोई लड़की मरी हुई है। हमारे यहाँ बच्ची, अरे कोई बच्ची मरी हुई है आपके परिवार में। अब पता नहीं गुरु जी कहाँ। मैं अर्चना जी को काम, आप सभी के लिए मेरी बात सुनिए, मैं आप सभी को एक मंत्र बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। जो आप सभी को, जिन जिन को पितरों की समस्या होती है, वो भंगराज चूर्ण होता है, जो भुंगराज या भंगराज बोलते हैं, आधा चम्मच पानी में डाल करके उसको पीपल में आपको, हाँ, भंगराज बोलते हैं, गुजरात में भुंगराज बोलते हैं। तो उसको आपको आधा चम्मच जल में डाल करके, लोटे में, तांबे के लोटे में, आपको पीपल के झाड़ के पास जाना है, शाम को 7 बजे या सुबह 7 बजे, और ऐसे जल चढ़ाना है, ओम ऐसे, ओम सरस्वती देवता नमः। ये तो नॉर्मल मंत्र है, पर मैं एक साबर मंत्र दूंगा, जिससे वो पितृ आपके तृप्त हो जाएंगे, बंधन में तो बंधन मुक्त हो जाएंगे, और आप सबके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन गुरुजी एक बार और बताइए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, शैलेश जी, जिनके वहां पे पीपल नहीं होता वो क्या करेंगे? फिर जिनके यहाँ पीपल नहीं होता है, तो फिर वो सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, सूर्य को अर्घ कर सकते क्योंकि हैं। सूर्य नारायण के समान होता है। ओके, और दूसरे शैलेश जी, अभी तो बहुत सारे मेंबर्स हैं जो हाथ खड़ा करके बैठे हैं और मुझे भी निकलना है। मैं आज संडे है और मुझे लेके जाना था बच्चों को कहीं, तो बहुत लेट हो गया, 2 बज गए हैं यहाँ पे दोपहर के। माता जी तो नंबर ठीक है। दिलवा आप दे। ऐसा और यहाँ कीजिए, से 11:30 उनको बज गए हैं। एक 1 सेकेंड, एक एक उपाय बता दीजिए, जैसे शादी का, बीमारी का, एक नौकरी का। मेन प्रॉब्लम्स यही होती हैं सबकी। और एक माता जी चलो एक दीदी लिखिए, आप घर सभी का, लोग उपाय जिससे लिखिए आज। पूरे घर में सबके सुख शांति बनी रहे। हाँ, तो वो उसी के लिए, जब जब ये 3 चीजें हाँ। होंगी तो सुख शांति अपने आप होगा। अब एक सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए और लिख लीजिए ध्यान से।